को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तग़ाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक नजर देश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल। गर्मीए बज़्म है एक रक़्से शरर होने तक। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्गे इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। सिगरेट आप पसंद करें? वैसे आप पीते तो नहीं। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हें ताल्लुक तो हुआ ही होगा शायद। इससे पहले कभी तुमने देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरों। वैसे मैं पिछले 5 दिनों से सोच रहा था कि पता करो कैसे। ट्रक के साथ एक हैंडलॉन्ग क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही
उस आखिरी वक्त में क्या कहा उसने? उसे होश ही कहाँ था। और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ, घर पहुंचने पर। यानी उन आखिरी लम्हों में भी तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें क्या पता चला? 2 दिन बाद कैसे? उसके दफ्तर में फोन किया। क्यों? गलत सवाल। पिछले दिनों मिलने की बात हुई थी, पर वो नहीं। फिर एक्सीडेंट की 1 लाइन की खबर में। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ ही होगा ना। दिल बहलाने कोई चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए भी। तुम कैसे समझो कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ताकि तुम्हें देखो, तुमसे बात करो। तो 2 दफा फोन तक आया। पहली बार में 7395 तक डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा मिलाया, पर घंटी बजते ही फिर मुझे लगा पता नहीं तुम किस तरह से लो। डर? नहीं, पूरी तरह से डर नहीं। कुछ समझे ना जाने की या गलत समझे जाने की जोखिम, और हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा समझ। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तो तुम इस तरह से सोचते हो? तो इसमें गलत क्या है? जिम्मेदारी किसी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, और उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ भी मैंने किया अपनी खुशी के लिए किया। और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और जवाबदेही सिर्फ मेरी तो नहीं, और अगर जवाब देना ही है तो अगर वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती, फिर किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताजुब नहीं हुआ? क्या तुम्हें पहले से अंदेशा था कि? हाँ, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स में एक मखमली डिब्बी मिली, इसमें जड़ाऊ कफलें, एक कागज के टुकड़े पर तुम्हारी निशस के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी भी थी, एक फोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में देखा तो पी और एम पूरे खुल गए। अच्छा, अगर ये चीजें ना मिलती तो? क्या मतलब? मतलब तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? हाँ,
कई बार उलझन जरूर होती थी। जैसे जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने आप ही मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी और वो काफी सर्द हो गई थी। कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा। लेकिन जानने तो मैं आया हूं। 1 साल से थोड़ा कम। 1 साल। पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रिनोवेशन होना, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई। फिर बजट और प्लानिंग पर बातें हुई। फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के लगभग 1 हफ्ते बाद एक मुलाकात हुई। कहाँ? चर्च में। फिर हमने वहां कॉफी पी, बंगाली कोला कॉफी, चीज सैंडविच के साथ। और इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एक बार में हामी भर दी? हाँ, मेरा मतलब ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है, उसे घर जल्दी जाना है। नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने फोन किया कि मेरे पास इरोज की फिल्म की 2 एक्स्ट्रा टिकट। दरअसल एक दोस्त के लिए मंगवाया, पर उसे अचानक कहीं बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी इजाजत हो और समय निकाल सके तो। उसने कहा उसे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वही था ना? हाँ। तुम लोग बैठते कहाँ? बेंगोली, पर्शियन डेरी, लियोपोल्ड। पहली बार उसे चुमा कहाँ था? और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि चुभन होगी। वो तो तभी से हो रही है जब से ये मालूम हुआ है। कहाँ? मेरे घर में? मेरे कमरे में? नहीं। मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं नहीं, वहां तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? क्योंकि उसका में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा। ऐसा लगता था जैसे हमारी मौजूदगी में ही। कौन करता था यह महसूस? तुम? दोनों। और इसके लिए पहले कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। ये सब के बावजूद? शायद इसी वजह से। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों बोलूंगा भला? अरे तुम ही जानते होगे। काश काश तुमने देखी होती उसकी मन की वो कचोट। उसका पास आते आते यूं छिटक जाती, फिर तकीर में मुंह छिपाते, कमजोर हो जाने का सुख और सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल। वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही। तुम्हें परकोलेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में तुमको प्याज अच्छा नहीं लगता,
मिठाई के लिए तुम एलर्जिक हो, वक्त का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे सजा दे रही हो। सजा? इतना भी सह नहीं पाते थे तुम? की बात साफ साफ मेरे और उसके बीच। और मेरा मेरा क्या रिश्ता था उससे? रिश्ता? अगर इतना ही घमंड था अपने उस रिश्ते पर, तो क्यों ना उसकी जंजीर बनाकर उसके पैरों में। न जाने कितनी ही जगहों पर तुम उसके साथ जुड़े थे। हम पेरिस नहीं जाते क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें पसंद है। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेंदबू नहीं, क्योंकि वहां तुमने उसे प्रपोज किया था। रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। कौन नहीं जाना चाहता था वहां? दोनों। क्यों? क्योंकि वो उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा सब झूठा हो जाए। और तुम? क्योंकि वो डूब नहीं पाते थे उस साथ में। हमेशा चलते हिंडोले की तरह, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लुओं पर तुम्हारे उंगलियों की छूट, अंधेरे कमरे में तुम्हारे दबे पांव चलने की आहट, बंद खिड़कियों के पीछे तुम्हारे आंखों की चिंगारी। मैं उन लम्हों में कभी जज्ब नहीं हो पाया। हमेशा रहती थी जो कल रात तुमने उसे छुआ था और आज की रात तुम फिर। और मुझे किसी तरह की कोई चुनौती नहीं। जब वो बात होती थी ऐसा लगता था इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं। सारा इत्मीनान, सारा सुकून, सारा सुख, बस यही तो है। पर नहीं, बिल्कुल गलत थे कलम में। वो पूरा एहसास ही घूम रहा था। और मैंने यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे साथ सिर्फ अपनी शादी की उस्काहट दूर कर रही है। लेकिन मैंने कहा तो वो बहुत सर्द हो गई थी इन दिनों। 1 साल से। इस 1 साल में इतना जोर क्यों डाल रहे? कि तभी तो मिलना हुआ था उससे। पिछले दिनों जब पहाड़ पहाड़ ये सब डंप मारता था, जब आगे बढ़ा हुआ हाथ लौटाता था पीछे, जैसे उसके लंबे घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचुल छुई हो। जब सबकी कड़वाहट इस तरह घुल गई थी मेरे मन में कि सांप के घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो इसी कसैलेपन का। कभी डूब नहीं पाती थी उसकी नजर। जब वो तीखी तीखी बातें सुनने के बाद हल्के नीचे की
उंगलियों में रुमाल का कोना लपेटती खोलती, बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती थी इस तरफ तो तुमने पहचान ली थी वो खासियत। दरअसल सबसे पहली चीज जिसने मुझे उसकी ओर खींचा था वो वही नजरें थी। जब एक दोस्त के यहाँ गार्डन पार्टी पर उसे पहली बार देखा तो और उसकी वो हंसी जो कि मैं सैकड़ों के भीड़ में नहीं पहचान सकता, जो 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 शहरी के 2 पैक पीने के बाद एकदम एकदम हल्की हो जाती थी, मासूम कबूतर की तरह। कभी इस डाल पर, कभी उस टंगी, कभी लंबी उड़ान के बाद झील के उस पार, और उसके दाएं गाल पर होठों के पास दहकते अंगारे सा वो तिल। पर तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया। मतलब मेरा मतलब सस्ते ढंग से। सस्ते ढंग से लिया होता तो शादी की बात होती ना? हुई थी। क्यों ना हो? वो भी कोई जिंदगी थी, हमेशा डरे हुए सामे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई तुम्हें बता ना दे, और लगातार छिलती हुई गुनाह की वो खराश मुझसे नहीं सहा जाता था। पिछली गली का वो सन्नाटा और धुंध, मुझे साफ आसमान चाहिए, चमकदार धूप और उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे मोहलत। उसने 3 बार मांगी पर फैसला नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही रिश्तों में अभी वहां तक वो अभी भी तुम्हें लेकर अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती थी। कम से कम तुम्हें चोट देने की ताक छुटा पाना बहुत मुश्किल था उसे, क्योंकि बीते दिनों की खातिर मुझे नहीं चाहिए किसी की तरह। मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि सब कुछ कैसे कैसे नामालूम ढंग से पूछ गया हमारे बीच। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमारे यहाँ एक बच्चा होता तो क्या कोई फर्क पड़ सकता था? और अगर फर्क पड़ना ही होता तो वो ये दलील ही क्यों देती कि वो बंधना नहीं चाहती अभी से? और मैंने यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे साथ सिर्फ ये तुम्हारे लिए छुट्टी लियो। कब तक? परसों खत्म हो रही है, पर जरूरत पड़ी तो और बढ़ा लूंगा। क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूबकर? मेरा मतलब मैंने भी छुट्टी ली थी 2 दिन की, पर अकेलापन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि
यादों की दबाव में नसें फटने लगती। और बेकार की बात है, अगर ये होता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती, अगर वो होता तो ये नहीं होता। बिल्कुल फिजूल से ख्याल जिसका अब कोई मतलब नहीं। अब तो दिन भर काम, देर रात कोई रेस्तरां और फिर बिस्तर। नींद कैसे आती है तुम्हें? कभी गहरी, कभी उष्टी। कौन कौन है घर में? सभी लोग। और वो कभी गई है तुम्हारे यहाँ? नहीं। इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो खुद को, पर मेरे घर का तो कोना कोना उसकी यादों से जुड़ा है। एक पर्दा हटाओ तो, एक खिड़की खोलूं तो मेरे लिए तो एक पल भी बिताना नामुमकिन है उस चाहतेबाजी में। कुछ दिनों के लिए कोई नई जगह जाने से शायद। हाँ, निकल जाऊं। कहाँ? 2-3 नाम बताए थे, अब जहां की भी बर्थ कंफर्म हो जाए। कब तक? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो, वरना अपना तबादला कहीं और करा लूंगा। और तुमने क्या सोचा है? मैं शादी करूंगा जल्दी। पिछले 3 दिन से मैं भी बराबर सोच रहा हूं कि मान लो वो डिब्बी या कोई भी चीज मुझे नहीं मिली होती, अगर मुझे इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता तो मैं बराबर सोचता रहता हूं कि उसके होते हुए सब कुछ सही, सब कुछ ठीक। तो फिर क्या गलत हो जाता है इसमें? अब इत्मीनान का वह एहसास झूठा लगने लगा है। अब उन शुरू के दिनों की यादों से भी शर्मिंदगी होती है जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। अब सुकून की वो चमक इस तरह झूठी लग रही है जैसे छुओ तो उंगलियों पर उतर जाए। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूध या कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है। रूह देखी है कभी, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती उठलियां सुर्खियां लेती हवाओं के वो बैन सुने। रूह देखी है कभी, रूह को महसूस किया है।
आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तग़ाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। एक नजर देश नहीं फुर्सते हस्ती गाफिल। गर्मीए बज़्म है एक रक़्से शरर होने तक। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्गे इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। सिगरेट आप पसंद करें? वैसे आप पीते तो नहीं। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताल्लुक तो हुआ ही होगा। शायद इससे पहले कभी तुमने देखा है मुझे? सिर्फ 2-3 तस्वीरें। वैसे मैं पिछले 5 दिनों से सोच रहा था कि पता करूं कैसे। ट्रक के साथ एक हैंडलॉक क्रैश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद ही उस आखिरी वक्त में क्या कहा उसने? उसे होश ही कहाँ था। और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ, घर पहुंचने पर। यानी उन आखिरी लम्हों में भी तुम उसके पास नहीं थे? तुम्हें क्या पता चला? 2 दिन बाद कैसे? उसके दफ्तर में फोन किया। क्यों? गलत सवाल। पिछले दिनों मिलने की बात हुई थी, पर वो नहीं। फिर एक्सीडेंट की एक लाइन की खबर में। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ ही होगा ना। दिल बहलाने कोई चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई।
शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए भी। तुम कैसे समझो कि वो क्या थी मेरे लिए? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ताकि तुम्हें देखो, तुमसे बात करो। तो 2 दफा फोन तक आया। पहली बार में 7395 तक डायल किया, फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा मिलाया, पर घंटी बजते ही फिर मुझे लगा पता नहीं तुम किस तरह से लोग। डर? नहीं, पूरी तरह से डर नहीं। कुछ समझे ना जाने की या गलत समझे जाने की जोखिम, और हो सकने वाली नाउमीदी का बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें छुटकारा समझ। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे की चोट को समझ सकते हैं। हाँ, तुम मुझे देने के बाद तो तुम इस तरह से सोचते हो। तो इसमें गलत क्या है? जिम्मेदारी किसी एक पर डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, और उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी जो कुछ भी मैंने किया अपनी खुशी के लिए किया। और तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और जवाबदेही सिर्फ मेरी तो नहीं, और अगर जवाब देना ही है तो अगर वो भी अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती फिर किस तरह? तो मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? तो क्या तुम्हें पहले से अंदेशा था कि हाँ, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छूट जाएगा जिससे उसके पर्स में एक मखमली डिब्बी मिली। इसमें जड़ाऊ कफले, एक कागज के टुकड़े पर तुम्हारी इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद। उसके दराज में एक डायरी भी थी, एक फोन नंबर बिना नाम का। डायरेक्टरी में देखा तो पी और एम पूरे खुल गए। अच्छा, अगर ये चीजें ना मिलती तो? क्या मतलब? मतलब तुम्हें कभी कुछ खटका नहीं? हाँ, कई बार उलझन जरूर होती थी। जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने आप ही मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी, और वो काफी सर्द हो गई थी। कब से था ये सिलसिला? पहले मैंने पूछा। लेकिन जानने तो मैं आया हूं। एक साल से थोड़ा कम। 1 साल? पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रिनोवेशन होना, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए जगह दिखलाई। फिर बजट और प्लानिंग पर बातें हुई, फिर उसकी फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फाइनल पेमेंट के लगभग 1 हफ्ते बाद एक मुलाकात हो गई। कहाँ? चर्च। फिर? फिर
फिर हमने वहां कॉफी पी, बेंगोली कोना कॉफी, चीज सैंडविच के साथ। और इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एक बार में हामी भर दी? हाँ, मेरा मतलब ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या उसे घर जल्दी जाना है? नहीं। फिर अगले हफ्ते मैंने फोन किया कि मेरे पास इरोस की फिल्म की तो एक्स्ट्रा टिकट है। दरअसल एक दोस्त के लिए मंगवाया, पर उसे अचानक कहीं बाहर जाना पड़ा। अगर आपकी इजाजत हो और समय निकाल सके तो। उसने कहा उसे खुशी होगी। पहली बार उसका हाथ वही था ना? हाँ। तुम लोग बैठते कहाँ? बेंगोली, पर्शियन डेरी, लियोपोल्ड। पहली बार उसे चुमा कहाँ था? और पहली बार कहाँ? मत पूछो। क्यों? क्योंकि चोट पहुंचेगी, क्योंकि चुभन होगी। वो तो तभी से हो रही है जब से मालूम हुआ है। कहाँ? मेरे घर में? मेरे कमरे में? नहीं। मेरे बिस्तर पर? नहीं नहीं नहीं, वहां तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? क्योंकि उस घर में घुसते ही बहुत तीखा हो जाता था गुनाह का एहसास। अच्छा। ऐसा लगता था जैसे हमारी मौजूदगी में ही। कौन करता था यह महसूस? तुम? दोनों। और इसके लिए पहले कहा किसने था? याद नहीं। कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी। ये सब के बावजूद? शायद इसी वजह से। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों बोलूंगा भला? अरे तुम ही जानते होगे। काश काश तुमने देखी होती उसकी मन की वो कचोट। उसका पास आते आते यूं छिटक जाती, फिर तकीर में मुंह छिपाए कमजोर हो जाने का सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे तुम्हारा बहुत ख्याल, वो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही। तुम्हें परकोलेटर की कॉफी पसंद है, सब्जी में तुमको प्याज अच्छा नहीं लगता, मिठाई के लिए तुम एलर्जिक हो, वक्त का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे सजा दे रही हो। सजा? इतना भी सह नहीं पाते थे तुम? की बात साफ साफ मेरे और उसके बीच। और मेरा क्या रिश्ता था उससे? रिश्ता? अगर इतना ही घमंड था अपने उस रिश्ते पर, तो क्यों ना उसकी जंजीर बनाकर उसके पैरों में। न जाने कितनी ही जगहों पर तुम उसके साथ जुड़े थे। हम पेरिस नहीं जाते क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें पसंद है। लॉन्ग ड्राइव के लिए पूना रोड नहीं, डूबता सूरज देखने के लिए जुहू नहीं, रेंदबू नहीं, क्योंकि वहां तुमने उसे प्रपोज किया था। रास्ता वो मेरे हस्ती का सामा रास्ता रास्ता वो मेरे हस्ती का सामा।
कौन नहीं जाना चाहता था वहां? दोनों। क्यों? क्योंकि वो उसे लगता था कि उसका पहले का तजुर्बा सब झूठा हो जाए। और तुम? क्योंकि वो डूब नहीं पाते थे उस साथ में। हमेशा चलते हिंडोले की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लुओं पर तुम्हारे उंगलियों की छूट, अंधेरे कमरे में तुम्हारे दबे पांव चलने की आहट, बंद खिड़कियों के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। मैं उन लम्हों में कभी जज्ब नहीं हुआ। हमेशा रहती थी जो कि कल रात तुमने उसे छुआ था और आज की रात तुम फिर। और मुझे किसी तरह की कोई जुर्रत नहीं। जब वो बात होती थी ऐसा लगता था इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं। सारा इत्मीनान, सारा सुकून, सारा सुख, बस यही तो है। पर नहीं, बिल्कुल गलत थे विलम में। वो पूरा एहसास ही घूम रहा था और मैंने यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे साथ सिर्फ अपनी शादी की उकसाहट दूर कर रही है। लेकिन मैंने कहा तो वो बहुत सर्द हो गई थी इन दिनों। 1 साल से। इस 1 साल में इतना जोर क्यों डाल रहे हो? कि तभी तो मिलना हुआ था उससे। पिछले दिनों जब पहाड़ पहाड़ ये सब दम मारता था, जब आगे बढ़ा हुआ हाथ लौटाता था पीछे, जैसे उसके लंबे घुंघराले बाल नहीं सांप की छोड़ी हुई केचुल छुई हो। जब सबकी कड़वाहट इस तरह घुल गई थी मेरे मन में कि सांप के घड़ियों के बाद जो एहसास बाकी बचता था वो इसी कसैलेपन का। और वो कभी डूब नहीं पाती थी उसकी नजर। जब वो तीखी तीखी बातें सुनने के बाद हल्के नीचे की उंगलियों में रुमाल का कोना लपेटती खोलती, बड़ी बड़ी पलकें उठाकर देखती थी इस तरफ तो तुमने पहचान ली थी वो खासियत। दरअसल सबसे पहली चीज जिसने मुझे उसकी ओर खींचा था वो वही नजरें थी। जब एक दोस्त के यहाँ गार्डन पार्टी पर उसे पहली बार देखा तो और उसकी वो हंसी जो कि मैं सैकड़ों के भीड़ में नहीं पहचान सकता, जो 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 शहरी के 2 पैक पीने के बाद एकदम एकदम हल्की हो जाती थी, मासूम कबूतर की तरह। कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी लंबी उड़ान के बाद झील के उस पार, और उसके दाएं गाल पर होठों के पास दहकते अंगारे सा वो तिल। पर तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया। मतलब मेरा मतलब
सस्ते ढंग से। सस्ते ढंग से लिया होता तो शादी की बात होती का? हुई थी। क्यों ना हो? वो भी कोई जिंदगी थी। हमेशा डरे हुए, सामे हुए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई तुम्हें बता ना दे। और लगातार छीलती हुई गुनाह की वो खराश मुझसे नहीं सहा जाता था। पिछली गली का वो सन्नाटा और धुंध, मुझे साफ आसमान चाहिए था, चमकदार धूप और उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे मोहलत। उसने 3 बार मांगी, पर फैसला नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही रिश्तों में अभी वहां तक, वो अभी भी तुम्हें लेकर अपने अंदर कुछ कमजोरी पाती थी। कम से कम तुम्हें चोट देने की ताक छुटा पाना बहुत मुश्किल था उसके, क्योंकि बीते दिनों की खातिर मुझे नहीं चाहिए किसी की तरह। मैं कोई भिखारी नहीं हूं जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि सब कुछ कैसे कैसे ना मालूम ढंग से पूछ गया हमारे बीच। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमारे यहाँ एक बच्चा होता तो क्या कोई फर्क पड़ सकता था? और अगर फर्क पड़ना ही होता तो वो ये दलील ही क्यों देती कि वो बंधना नहीं चाहती अभी से? और मैंने यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो मेरे साथ सिर्फ ये तुम्हारे लिए। छुट्टी लिया? कब तक? परसों खत्म हो रही है, पर जरूरत पड़ी तो और बढ़ा लूंगा। क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि काम में ही डूबकर? मेरा मतलब, मैंने भी छुट्टी ली थी 2 दिन की, पर अकेलापन इस तरह छा जाता है दिलो दिमाग पर कि यादों की दबाव में नसें फटने लगती। और बेकार की बात है, अगर ये होता तो बात वहां तक नहीं पहुंचती, अगर वो होता तो ये नहीं होता। बिल्कुल फिजूल से ख्याल जिसका अब कोई मतलब नहीं। अब तो दिन भर काम, देर रात कोई रेस्तरां, और फिर बिस्तर। नींद कैसे आती है तुम्हें? कभी गहरी, कभी उष्टी। कौन कौन है घर? सभी लोग। और वो कभी गई है तुम्हारे यहाँ? नहीं। इसीलिए तुम एक हद तक काट सकते हो खुद को, पर मेरे घर का तो कोना कोना उसकी यादों से जुड़ा है। एक पर्दा हटाओ तो, एक खिड़की खोलूं तो मेरे लिए तो एक पल भी बिताना नामुमकिन है उस चाहने वाली में।
कुछ दिनों के लिए कोई नई जगह जाने से शायद। हाँ, निकल रहा हूँ। कहाँ? 2-3 नाम बताए थे, अब जहाँ की भी बर्थ कंफर्म हो जाए। कब तक? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो, वरना अपना तबादला कहीं और करा लूंगा। और तुमने क्या सोचा है? मैं शादी करूंगा जल्दी। पिछले 3 दिन से मैं भी बराबर सोच रहा हूं कि मान लो वो डिब्बी या कोई भी चीज मुझे नहीं मिली होती, अगर मुझे इस बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता तो मैं बराबर सोचता रहता हूं कि उसके होते हुए सब कुछ सही, सब कुछ ठीक। तो फिर क्या गलत हो जाता है इसमें? अब इत्मीनान का वह एहसास झूठा लगने लगा है। अब उन शुरू के दिनों की यादों से भी शर्मिंदगी होती है जब तुम हमारे बीच कहीं नहीं थे। अब सुकून की वो चमक इस तरह झूठी लग रही है जैसे छुओ तो उंगलियों पर उतर जाए। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दूध या कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती उठलियां सुर्खियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हो। रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है?